हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th की सीबीएसई और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 का आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 14। बेसिक्स मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ, तो आपको याद होगा कि हमारे कार्ड्स के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और कार्ड्स कितनी तरह के होते हैं। मैंने अभी इसके लिए आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे किया हुआ है कि आपको पता होगा कि जो कार्ड्स होते हैं उनका जो पूरा डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और ये कार्ड्स 2 कलर के होते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता तब तक उस क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो आप जल्दी से नहीं कर पाओगे। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे इसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं रेड और दूसरे होते हैं ब्लैक। रेड कलर के कार्ड्स फिर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हार्ट्स, दूसरे होते हैं डायमंड्स। ब्लैक कलर के भी हमारे पास में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं क्लब्स, दूसरे होते हैं स्पेड्स। याद आया? ये हम लोग पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके हैं ना। तो अब आपको यहाँ पर ये कार्ड्स भी याद आ गए। जल्दी से ये भी बता देती हूँ कि हर एक तरह के हमको मालूम है कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी पता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में हर तरह के 3 कैसे होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, जो कि होते हैं आपके किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, और ये हर एक में होते हैं और इनको आप क्या कहते हो? इनको आप कहते हो फेस कार्ड्स, है ना। और इसके बाद में हर तरह का एक कार्ड होता है जिस पर ए लिखा रहता है, जिसको हम एस कहते हैं। ठीक है, ये कितने कार्ड होते हैं? हर एक में एक होता है जो ए टाइप से रहता है, ए लिखा हुआ, और उसको हम एस कहते हैं। बचे हुए जितने भी कार्ड्स होते हैं वो हमारे न्यूमेरिक कार्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए रहते हैं 2 से लेके 10 तक के। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अब हमको मिल गई। अब हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ में, जिससे जल्दी जल्दी उस चीज़ को समझ पाओगे। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अब आपको ये बता ही दिया कि पूरा डेक है 52 कार्ड्स का है। अब आपको क्या फाइंड करना है? अ किंग ऑफ रेड कलर। आपको किंग ऑफ रेड कलर फाइंड करना है। तो अगर आप ये मेरे साथ समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर 2 मिनट में दे सकते हैं। हमको ये मालूम है कि रेड कलर के केवल 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, हार्ट के और डायमंड के। किंग पूछा गया है तो एक किंग हमारा हार्ट का होगा और एक हमारा डायमंड का होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अपने पास में कितनी हो गई? 2। टोटल अपने पास में कितने हैं? 52। तो आप इससे जल्दी से इसका आंसर निकाल लेंगे। किस तरह लिखना है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेस कार्ड। अब मेरे को फेस कार्ड निकालने हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 3 कार्ड्स हर एक टाइप में होते हैं और 4 टाइप्स के कार्ड्स हैं मेरे पास में, तो 3 4 ज़ा 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे? 12। तो जब हम फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 12/52। एंड नेक्स्ट है आपका रेड कार्ड। तो रेड कार्ड हमारे पास कितने हो गए? 13 हार्ट के और 13 डायमंड के, तो टोटल हो गया 26। तो यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा। फिर है द जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट में जैक कितने होते हैं? एक ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। फिर है अपने पास में नेक्स्ट अ स्पेड। अब स्पेड्स अपने पास में कितने हैं? टोटल 13। तो ये क्या हो जाएगा? 13/52। आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं ना? तो हमने जब ये चीज़ समझ ली तो इनके आंसर्स कितनी जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड में कितनी क्वीन होगी? एक ही होगी, तो 1/52। हम डिवाइडेड बाय 52 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में टोटल आता है। हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना सॉल्यूशन। तो आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने कार्ड को शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो जाएंगे 52। अब आप जब सारे पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, हमने अभी देख लिया था रेड कलर के कितने किंग हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, कैंसिल किया 1/26, आंसर आ गया आपका। अब सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब केवल इसको जल्दी जल्दी लिख कर देख लेंगे। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास में कितनी है, फेस कार्ड 12 हैं, टोटल कितने हैं 52, तो ये कैंसिल कर दीजिएगा आप, 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/13। फिर आप थर्ड पार्ट सॉल्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आ रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड हमने देख लिया था, रेड कार्ड्स हमारे टोटल कितने होते हैं 26 डिवाइडेड बाय 52, कैंसिल कर देना, तो ये आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया द जैक ऑफ हार्ट्स। ये आपने देखा ही था कि जैक कितने थे हार्ट्स में, केवल 1, और टोटल आउटकम्स 52। लास्ट अपने वो सेकंड लास्ट है आपका 5th, ये है अ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड हमने फाइंड की, तो स्पेड टोटल होते हैं 13 डिवाइडेड बाय 52, ये आपका आंसर आ गया 1/4। और लास्ट है आपका द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में क्वीन भी 1 होती है डिवाइडेड बाय 52। इस तरह आपके सारे आंसर्स मिल गए। तो आपने देखा कि हमको जब ये मालूम है कि कार्ड्स कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हमने इनको जल्दी से सॉल्व कर लिया। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों।